हम बताते हैं दिल्ली की एक बस के अंदर एक चोर चोरी करता है और उसके बाद जब लोग उसे पकड़ लेते हैं तो खुद को ब्लेड मारना शुरू कर देता है। खुद को ब्लेड मारता रहता है। भैया गेट खोल, पीछे गेट खोल दो यार, कहाँ से? किस व्यक्ति ने स्मैक पी हुई थी, चरस पिया हुआ था, गांजा पिया हुआ था, सूखा नशा ये व्यक्ति करके आया था, जिसकी वजह से खुद को कितना भी मारे या आप भी इन चोरों को पकड़ के कितना ही मारे या पुलिस कितना ही मारे, पब्लिक कितना ही मारे, इन चोरों को दर्द नहीं होता है। दिल्ली पुलिस क्यों असमर्थ हो गई है? आखिर क्यों? दिल्ली में क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, दिल्ली में क्राइम का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि डीटीसी बसेस हो, मेट्रो हो, कहीं भी चोरियां हो जाती हैं, कहीं भी डकैती हो जाती है। राजधानी दिल्ली में क्राइम अब चरम पर पहुंच गया है। क्रिमिनल्स के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब ये दिन रात नहीं डरते। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली की एक बस के अंदर जो हरकत हुई है वो आपको सोच में डाल देगी कि क्या चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और सीना चोरी भी इतनी बड़ी क्या हो सकती है। आज आपको हम बताते हैं दिल्ली की एक बस के अंदर एक चोर चोरी करता है और उसके बाद जब लोग उसे पकड़ लेते हैं तो खुद को ब्लेड मारना शुरू कर देता है। खुद को ब्लेड मारता रहता है और लोगों से कहता है कि अब मैं सबको फंसवाऊंगा, सबके ऊपर केस लदवाऊंगा, सबके ऊपर ये मुकदमा डलवाऊंगा कि आप सब ने मिलकर मुझको ब्लेड से मार दिया। पास ही खड़ा एक बुजुर्ग जिसने इस चोर को पकड़ा था, उस बुजुर्ग की टी शर्ट में अपना खून पोंछना शुरू कर देता है। कर दूंगा। चलो तुम्हारे ऊपर केस चलो। हाँ, तेरे कैसे बहुत देखूं मैं। चलो मेरी को देखो ऊपर नहीं दे अरे ब्लेड से मार रहा है। लगवा देता। मैं बुलाता हूँ। भैया गेट खोल, पीछे गेट खोल दो यार, कहाँ से? गेट खोल दे। देखते ही देखते भीड़ में खड़ी एक महिला इस वीडियो को बनाना शुरू कर देती है और साफ तौर से आप देख पाएंगे ये लोग किस तरीके से अब डीटीसी की बसेस में, दिल्ली की तमाम जितनी भी क्लस्टर बस हो, डीटीसी बस हो, प्राइवेट बसेस हो, उनमें चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अगर ड्राइवर कुछ बोलता है तो ड्राइवर को चाकू ये लोग दिखा देते हैं, ब्लेड दिखा देते हैं। अगर कंडक्टर कुछ बोलता है तो कभी कंडक्टर को मार देते हैं। राजधानी दिल्ली में अब बस के अंदर यात्रा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। राजधानी दिल्ली के अंदर अगर डीटीसी क्लस्टर किसी भी बस में अगर आपको ट्रैवल करना है, यहाँ तक कि जो मार्शल खड़े होते हैं उन मार्शल तक को ब्लेड मार दी जाती हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं। साफ तौर से मैं बता दूं, इस चोर के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे और ख़ास तौर पर कुछ लोग बता ये भी रहे हैं कि इस व्यक्ति ने स्मैक पी हुई थी, चरस पिया हुआ था, गांजा पिया हुआ था, कुछ ऐसा सूखा नशा ये व्यक्ति करके आया था जिसकी वजह से खुद को कितना भी मारे या आप भी इन चोरों को पकड़ के कितना ही मारे या पुलिस कितना ही मारे, पब्लिक कितना ही मारे, इन चोरों को दर्द नहीं होता है क्योंकि स्मैक का नशा बहुत बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि शारीरिक तनाव और शारीरिक दर्द इन लोगों को महसूस नहीं होता। तो यही वजह रही कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को जब पड़े, इस व्यक्ति को जिस तरीके से ब्लेड ये खुद को मारता रहा, इसको दर्द नहीं हुआ। आप देखेंगे कि बस के नीचे तमाम जगह पर आपको ब्लड पड़ा हुआ नजर आ जाएगा और ये व्यक्ति खुद को ब्लेड मारता रहा, जिसके बाद सामने वाले व्यक्ति ने जब इसको कहा कि मैं कंप्लेन करूंगा तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ये बंदा अपने ब्लड को लगाता रहा। अब जैसे जैसे ये घटना होती रही, ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो गई और कहीं ना कहीं सवाल आज फिर प्रशासन पर ये खड़ा हो गया है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्यों असमर्थ हो गई है? आखिर क्यों? दिल्ली में क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली में क्राइम का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डीटीसी बसेस हो, मेट्रो हो, कहीं भी चोरियां हो जाती हैं, कहीं भी डकैती हो जाती है, कहीं भी ब्लेड चल जाते हैं। आखिर ऐसे अराजक तत्वों को कब तक दिल्ली की सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ा जाएगा? आखिर क्या वजह है? अगर प्रशासन को भी ये व्यक्ति मिलते हैं तो प्रशासन ऐसे लोगों को क्यों अपनी गिरफ्त में नहीं लेता? और अगर गिरफ्त में ले भी लेता है तो इन लोगों के पास सिवाय नशे के कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से
प्रशासन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं लेता। पुलिस उसी मैटर में इंटरेस्ट लेती हुई नजर आती है जिस मैटर में पुलिस को नजर आता है कि हम सेटलमेंट करा सकते हैं, हम लोग, सामने वाली पार्टी बेहद ज़्यादा अमीर है। पर कहीं ना कहीं जो जर्नल मैटर होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक को समस्या हो रही है, पुलिस इस और ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से लगातार क्राइम देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है। क्राइम का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज डीटीसी की किसी भी बस में ट्रैवल करने वाला हर तीसरा बंदा अपने मोबाइलों को चुरा हुआ पा रहा है। हर व्यक्ति खुद को ठगा हुआ पा रहा है, हर व्यक्ति की जेब कट रही है। आखिर जिम्मेवार कौन है? सवाल दिल्ली पुलिस से है, दिल्ली की सरकार से है, केंद्र सरकार से है जिसके अधीन दिल्ली पुलिस आती है। और हम लोग तहलका दिल्ली से ये तमाम मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। आप लोग व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स तो भर भर कर दे रहे हैं, पर एक चीज़ नहीं कर रहे हैं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जो है सब्सक्राइब। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं हिमांशु मुदगल। बहुत बहुत धन्यवाद।